जोहार दोस्तों, मैं मुकेश बिरुआ। दुनिया में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और ख़राब मौसम का जिम्मेदार अल नीनो को बताया जा रहा है। अल नीनो भारत में मानसून के मौसम के दौरान वर्षा की कमी और गर्म ग्रीष्मकाल से जुड़ा हुआ है, यानी कि गर्मी का मौसम से, और गर्म के कारण ज़्यादा गर्मी से जुड़ा है। जबकि ला नीना देश में ठंडा तापमान और वर्षा में सामान्य वृद्धि लाता है और कहीं कहीं वृद्धि ज़्यादा भी हो सकती है। आप इस नक्शा को देखें। बढ़ती गर्म हवा और बारिश मध्य और पूर्वी प्रशांत महासागर क्षेत्र की ओर स्थानांतरित हो जाता है, जिस कारण गर्म हवा का प्रवाह हिंद महासागर और भारत के मुख्य भूमि पर कम हो जाता है, जिससे उच्च दबाव बनता है जो बारिश को रोकता है। नक्शा में आप देखें तो पूर्वी हवाएं कमज़ोर हो गई है और प्रशांत महासागर की ऊपरी सतह का गर्म पानी पूर्व की ओर बढ़ रहा है। यही अल नीनो प्रभाव है। मैप में ला नीना घटना को देखें तो वास्तव में ला नीना एक ठंडी घटना है जो आमतौर पर गर्म अल नीनो घटना के बाद होती है। दक्षिण अमेरिका और ओशिनिया के तटों के बीच गर्म भूमध्य रेखीय रिज ठंडी हो जाती है। ओशिनिया प्रशांत महासागर के अधिकांश भाग में फैले द्वीपों का सामूहिक नाम है और रिज मध्य महासागरीय रिज पृथ्वी पर पर्वतों की सबसे विस्तृत श्रृंखला को कहते हैं। आप देख सकते हैं तो भूमध्य रेखीय रिज ठंडी होने से पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में गर्म हवा और उसके कारण ज़्यादा वर्षा से मानसूनी हवाओं को मजबूती मिलती है, जिससे भारत में बारिश होती है। तो खबर चल रही है कि इसके अनुसार अल नीनो अब ख़त्म होने के कगार पर है और जुलाई से सितंबर तक ला नीना के आने की संभावना है। यह जानकारी विश्व मौसम विभाग संगठन यानी कि WMO ने दी है। WMO के अनुसार यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार अप्रैल का महीना दुनिया भर में अब तक का सबसे गर्म महीना रहा और इस वर्ष लगातार 11वें महीने में रिकॉर्ड उच्च तापमान का अनुभव किया गया है। इसके अनुसार पिछले 13 महीने में समुद्र की सतह का तापमान रिकॉर्ड उच्च स्तर पर रहा है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार ऐसा प्राकृतिक रूप से होने वाले अल नीनो जो मध्य और पूर्व प्रशांत महासागर में पानी के असामान्य रूप से गर्म होने तथा मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा वायुमंडल और महासागर में फंसी अतिरिक्त ऊर्जा के कारण होता है। यानी हमारी ये अतिरिक्त ऊर्जा का मतलब है कि जो भी गर्म हवा हम लोग ग्रीन हाउस से निकलता है ग्लोबल वार्मिंग से, वो कहीं ना कहीं तो रह जाती है। उसका मैं डिटेल आगे बताऊंगा। यानी हमारी गतिविधियाँ जिनमें जंगल कटना हो या कंक्रीट का जंगल उगाना हो या रियल एस्टेट से प्राकृतिक जंगलों को विस्थापित करना हो या वाहनों का प्रदूषण और एयर कंडीशन से निकलती गैसें, ये वायुमंडल में रह जाती है, जिस कारण महासागर की ऊपरी सतह भी गर्म हो रही है। हम लोग यह सब जान रहे हैं कि किस तरह प्रकृति को और उसके साथ सहअस्तित्व में जीने वाले आदिवासी और जीव जंतुओं को विकास के नाम पर विस्थापित किया जा रहा है। प्रकृति के नष्ट होने से और वायुमंडल के गर्म होने से जो प्रभाव पड़ रहा है, इसको आप इस नक्शे में देखिए। जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसका 2.3% से वायुमंडल गर्म हो रहा है, मतलब उसका 2.3% वायुमंडल एब्जॉर्ब कर रहा है। यानी ग्लोबल वार्मिंग से सिर्फ 2.3% ही वायुमंडल गर्म हो रहा है। फिर आप देखेंगे कि 2.1% ग्लोबल वार्मिंग का इस धरती को गर्म करने में लग रहा है, वो महाद्वीपों को जा रहा है। यानी कि ग्लोबल वार्मिंग का 2.1% गर्मी महाद्वीपों में अवशोषित हो रहा है। फिर आप देखेंगे ग्लेशियर और आइस कैप्स ग्लोबल वार्मिंग का 0.9% अवशोषित कर रहे हैं। यही कारण है कि आज ग्लेशियर और आइस कैप्स पिघल रहे हैं। आर्कटिक सी आइस 0.8% गर्मी को एब्जॉर्ब कर रहा है, वहाँ भी इस गर्मी से बर्फ़ पिघल रहा है। फिर आप देखेंगे ग्रीनलैंड आइस शीट, वो पूरे ग्लोबल वार्मिंग का 0.2% गर्मी अवशोषित कर रहा है। फिर अंटार्कटिक आइस शीट भी 0.2% गर्मी ही अवशोषित कर रहा है, जिस कारण वहाँ भी आज के समय में बर्फ़ पिघलने की घटनाएं तेज़ी से बढ़ी है। और अंत में देखिए समुद्र, वो ग्लोबल वार्मिंग का 93.4% गर्मी इन्हीं समुद्रों में जा रही है, महासागर में जा रही है, जिस कारण समुद्री सतह का ऊपरी पानी गर्म होकर कभी ये पश्चिम से पूरब की ओर तो कभी पूरब से पश्चिम की ओर बह रहा है। उसी घटना के कारण अल नीनो और ला नीना की घटनाएं हो रही है। यानी कि हम जैसे ही इस प्रकृति को, आदिवासियों को, जंगलों में रहने वाले जीव जंतुओं को परेशान करते हैं,
उनको विस्थापित करते हैं, प्राकृतिक स्वास्थ्य वातावरण को डिस्टर्ब करते हैं, वैसे ही पृथ्वी का तापमान हमारे विभिन्न तरह की गतिविधियों, ग्रीन हाउस गैसों आदि के कारण बढ़ती जाती है। तो जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है उसका ये चार्ट है। आप देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग का मेजर हिस्सा कहाँ जा रहा है, स्पष्ट है महासागर को। तो इस समय अल नीनो का प्रभाव बना हुआ है, लेकिन यह कमज़ोर हो रहा है। इसके प्रभाव के चलते भारत सहित दक्षिण एशिया में हमें भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने ग्लोबल प्रोड्यूसिंग सेंटर्स ऑफ लॉन्ग रेंज फोरकास्ट के नवीनतम पूर्वानुमान में जून से अगस्त के दौरान तटस्थ स्थितियाँ और ला नीना में परिवर्तित होने की समान संभावनाएं यानी कि 50% संभावना बताई है। वहीं ला नीना की स्थिति जुलाई से सितंबर के दौरान 60% बताई गई है, तो अगस्त से नवंबर के दौरान 70% तक बताई, यानी तब तक ला नीना का प्रभाव दिखने लगेगा। अल नीनो भारत में कमज़ोर मानसूनी हवा और शुष्क परिस्थितियों से जुड़ा है, जबकि अल नीनो के विपरीत ला नीना के चलते मानसून के दौरान भरपूर बारिश होती है। अल नीनो के कारण भारतीय मौसम विभाग ने भी देश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान के अधिक रहने का अनुमान दिया है। भारत में मानसून 2015 से लगातार 2018 को छोड़कर हर साल बारिश सामान्य ही रही है। विश्व मौसम विभाग संगठन के अनुसार 2023-24 में अल नीनो का चल रहा दौर अब तक के 5 सबसे मजबूत दौर में से एक है। यह वास्तव में ला नीना के सबसे लंबे और सबसे मजबूत चरणों में से एक के बाद आया, जो 2020 से 2022 के बीच 3 साल तक चला था। सिर्फ प्रशांत महासागर में ही नहीं वरन सभी महासागरों की सतह का तापमान भी ज़्यादा हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऐसा हो रहा है। अल नीनो रिकॉर्ड गर्मी के लिए भी जिम्मेदार तो है ही, लेकिन कमरे या कार को ठंडा करने के लिए एसी का इस्तेमाल आदि से जो ग्रीन हाउस गैस निकल रही है वह तत्कालिक तौर पर कम दोषी नहीं है। आदमी इस धरती पर आराम फरमोश हो गया है। खेत खलिहान का काम किसान और मजदूरों के हाथों छोड़ दिया गया है। विकास का मतलब भी आज कंक्रीट के जंगल हो गए हैं। वैसे में कंक्रीट से ठंडा मिले ऐसा हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं। समुद्री सतह का गर्म होना सबसे खतरनाक संकेत है कि दुनिया में तबाही आने वाली है। अभी से अल नीनो का प्रकोप है बोलते हैं। कल जब अल नीनो चला जाएगा तो उसका स्थान ला नीना जो बारिश ज़्यादा कराएगा वो ले लेगा। हम किताबों में पढ़े थे कि कभी अनावृष्टि से तो कभी अतिवृष्टि से जान माल को भारी नुकसान पहुंचता है, तो उसे ही मौसम विभाग के हिसाब से अल नीनो और ला नीना कहते हैं। चलिए, अल नीनो तो खात्मे पर है, लेकिन ला नीना फिर दस्तक देने जा रहा है। तो इसका भारत देश पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? भारतीय मौसम विभाग ने कहा है कि भारत के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। पश्चिमी घाटों के औसत या औसत से कम बारिश हो सकती है। उत्तर भारत में सर्दियों में बारिश सामान्य से कम रहेंगी। पश्चिमी हिमालय में बर्फबारी भी सामान्य से कम ही होंगी। तो वो हम अभी न्यूज़ में देख पा रहे हैं कि हिमालय में सामान्य बर्फबारी से 5वें हिस्से के बराबर अब तक बर्फ़ गिरी है। फिर मौसम विभाग के अनुसार मैदानी इलाकों में सर्दियां ज़्यादा ठंड होंगी। उत्तर भारत में सर्दियां लंबी चलेगी। उत्तर पूर्वी मानसून के दूसरे भाग में अधिक बारिश होगी, यानी खेती के हिसाब से बाद वाली बारिश होगी। तब तक शायद धान जैसी फसलें पकने लग रही होंगी और उसके आसपास बारिश की संभावना है, तो फसल को नुकसान की संभावनाओं से मौसम विभाग ने भी इनकार नहीं किया है। उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार जैसे राज्यों को फिर से वर्षा की कमी का सामना करना पड़ सकता है। तो इस तरह मनुष्य अपने हरकतों से ग्रीन हाउस गैसों को बेलगाम उत्सर्जित कर रहा है। जंगल, पेड़, पर्यावरण और आदिवासियों को विस्थापित किया जा रहा है। जब पर्यावरण असंतुलित होगी तो यह सब घटनाएं नॉर्मल होने लगेंगी। यह भाग्य या भगवान के कारण नहीं हो रहा है, बल्कि मनुष्य के कुकर्मों के कारण हो रहा है। जब तक हम इन चीज़ों को समझें तब तक शायद पर्यावरण दोबारा अपने पुराने वाली स्थिति में आने लायक बचेगा ही नहीं। तब यादें जिंदा रहेगी जिसके सहारे हमें और आपको जीना है। इसलिए इस अलार्म के साथ मैं इस वीडियो को अंत कर रहा हूँ कि जीवन का अंत भी इन्हीं घटनाओं में निहित है। बाकी क्या है, जो है सो है, ये है। आप मस्त रहने का नाटक तो कर ही सकते हैं। सबों को जोहार।